Plants and animal food. Food for plants. Plants are self-sufficient. Plants are the only living things on the earth that can make their own food through the process of photosynthesis. कह रहे हैं कि प्लांट जो है सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद पे निर्भर होते हैं और वो इकलौते लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स, और इसीलिए इनको या तो प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और प्लांट्स इन सब की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे इसमें दिखा रहा है, एक पौधा दिखाया जो जिसको सनलाइट मिल रही है सन से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रही है, वाटर मिल रहा है जड़ों से स्टेम के थ्रू इसको जगह जगह वाटर पहुंच रहा है, और इन सब की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट सक आर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। कह रहे हैं रूट्स जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो मिट्टी से में उनकी जड़ें होती हैं उनसे। द स्टेम कैरीज दिस वाटर टू द लीव्स, और स्टेम जो इन पानी को पत्तियों तक पहुँचाती हैं। द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा, और जो इसमें लीव्स में छोटे छोटे होल होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं, जिनसे वो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, और सनलाइट को जो है क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है। जो लीव्स जो पत्तियों का हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है। A chemical reaction takes place in which water combines with carbon dioxide to form oxygen and sugar। फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो उसमें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन होता है और ऑक्सीजन और शुगर बनती है। पत्ते दिखाएं, देखो पत्ते में होल होते हैं छोटे छोटे, इनमें इनको स्टोमाटा कहते हैं। इनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। हर जो ग्रीन कलर है इनका, ग्रीन पिगमेंट, इनको ये क्लोरोफिल के कारण होता है। और जो प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है वो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पत्तियों में ही होती है। ठीक है, तो डू यू नो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन बता रहे हैं कि वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलते हैं तो शुगर और ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन तो हम सांस लेने के लिए यूज़ ही करते हैं। शुगर प्रोड्यूस बाय द प्लांट इज़ यूज्ड फॉर इट्स ग्रोथ। जो शुगर प्रोड्यूस होती है वो प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, अपने जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो एक्स्ट्रा शुगर बच जाती है वो स्टोर हो जाती है एज ए स्टार्च इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट विच ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट एज फूड। तो जो हम पौधों को खाते हैं ना, जो उनमें जो फल हो गए या वैसे पत्तियां खा लेते हैं, तो वो इसलिए होते हैं कि वो स्टार्च उनमें पौधे एकत्र करते हैं, वही हमको फूड के रूप में मिलता है। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम डू नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था कि बिना सब चीज़ों की उपस्थिति की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, तो ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस नहीं होगी। तो देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो वो जो भी मरे हुए पौधे जानवर इन पे उगते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। कॉर्निवरस और इंसेक्टिवरस प्लांट। अब कॉर्निवरस और इंसेक्टिवरस नाम ही बता रहा है कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स हैं। तो ऐसे प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे पिचर प्लांट, सैंड्यू प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्री। दे डू सो बिकॉज दे ग्रो इन द सॉइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे कैप्चर इंसेक्ट्स, और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो कैप्चर करते हैं इंसेक्ट्स को। डिड यू नो डोडलर इज ए पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। दैट टर्न्स अराउंड द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट्स, तो वो दूसरे प्लांट के स्टेम के अराउंड टर्न हो जाते हैं, मतलब उससे चिपक जाते हैं। एंड सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट, और उसी पौधे से अपना पानी और जो भी खाने का मिनरल्स होता है वो उससे ही लेते हैं। वीनस फ्लाईट्रेप हैज़ लॉन्ग पॉइंटेड हेयर ऑन इट्स लीव दैट आर सेंसिटिव टू टच। जैसे दिखा रखा है कि ये वीनस फ्लाईट्रेप है जिसकी ये पौधा जिसकी बड़ी लंबी लंबी ऐसे हेयर जैसे पत्तियों में हेयर जैसे निकले हैं, ये टच सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनको छूते ही ये बंद हो जाते हैं। तो एज एन इंसेक्ट सिट्स ऑन लीफ, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इन पर बैठता है द लीफ स्नैप शट, लीफ तुरंत बंद हो जाती है एंड इंसेक्ट गेट डाइजेस्टेड, और इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है।
पिचर प्लांट्स होते हैं हैव लीव्स इन द शेप ऑफ ए पिचर। पिचर मीन्स होता है घड़ा, तो विच इज पार्सली फिल्ड विथ डाइजेस्टिव जूस। ये पिचर हैं, पिचर प्लांट, इन ये जो है डाइजेस्टिव जूस से भरे होते हैं। एज एन द इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिचर, जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ बैठता है इट लिड्स गेट क्लोज, इन पे ऐसे ढक्कन से लगा होता है, वो ढक्कन से बंद हो जाता है, उनकी लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उस फ्लूइड में डूब जाता है एंड गेट डाइजेस्टेड और डाइजेस्ट हो जाता है। अब सनड्यू प्लांट्स, तो सेम सनड्यू प्लांट्स कैन ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। तो सनड्यू प्लांट्स भी अपने जो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करता है आगे जो है न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए। फूड फॉर एनिमल्स, अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कह रहे हैं पौधे तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर जानवर तो ऐसा नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड, तो वो या तो पौधों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स, और इसलिए इंसानों या जानवरों को क्या बोलते हैं, या तो कंज्यूमर्स कहते हैं या हेट्रोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। Herbivorous animals that eat only plants are called herbivorous. They are also called primary consumers, cows, goats, buffaloes, deer, giraffe, horse. कह रहे हर्बीवरस जो खाली सिर्फ हर्ब खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवरस। इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, जैसे काउज, डियर है ना। फिर कॉर्निवरस, कॉर्निवरस एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश या मीट खाते हैं उनको बोलते हैं कॉर्निवरस। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड और एक्सेट्रा। ओमनिवरस, ओमनिवरस एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कॉल्ड ओमनिवरस, जैसे लाइक क्रो, बियर, कॉकरोच एंड ह्यूमंस। तो कह रहे हैं ये जो ओमनिवरस हैं, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको ओमनिवरस कहते हैं, जैसे क्रो हो गया, बियर, कॉकरोच एंड ह्यूमंस। फिर स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स होते हैं एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं या मांस खाते हैं मरे हुए जानवरों का, उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। दे हेल्प टू कीप दैट एनवायरनमेंट क्लीन, और ये वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। हाइनाज एंड वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स आर इको फ्रेंडली। तो ये हाइना है, ये वल्चर्स हैं, इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स, और ये इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली इसलिए क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। अब है डू यू नो, मॉस्किटो, लीचेस एंड कॉकरोच आर पैरासाइट्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो कह रहे हैं मॉस्किटो, लीच, कॉकरोच ये सब दूसरे जानवरों को इंसानों का, जानवरों का खून पीते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट्स होते हैं। जैसे पैरासाइट पौधे बताया था कि जो जीने के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, वैसे पैरासाइट एनिमल्स हैं। अब फूड चेन, ए फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट्स इट्स फूड। फूड चेन बताती है कि लिविंग थिंग अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। आर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, तो हर लिविंग थिंग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर्म ए फूड चेन इन नेचर। देयर इज ए फ्लो एनर्जी इन ए फूड चेन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये घास है, घास को गोट, डियर ये सब खाते हैं, इनको टाइगर खाते हैं, तो ये एक लाइफ साइकिल है इनकी। तो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स, इन फूड चेन्स के कुछ एग्जांपल दिखाए हैं। जैसे एक्वेटिक चेन दिखाई है इन्होंने, एक्वेटिक चेन में ये घास खा रहा है, इसको छोटी मछली खा रही है, छोटी मछली को व्हेल खा रही है। इसी प्रकार ये है ग्रास को ग्रासोफर ने खाया, ग्रासोफर के फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नैक ने, स्नैक को वल्चर ने। तो ये फूड चेन है। आल फूड चेन बिगिन विथ प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स। तो कह रहे हैं सारे फूड चेन बिगिन किससे होते हैं, प्रोड्यूसर से। फिर फूड वेब, ए फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स इन ए सिंगल इकोसिस्टम। मेनी फूड चेन आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म ए फूड वेब। तो कह रहे हैं फूड वेब में बहुत सारे, अभी आपको मैंने फूड चेन बताई, और फूड वेब में कई सारी फूड चेन होती हैं। मेनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म ए फूड वेब, और बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में इंटरलिंक होती है, एक दूसरे से जुड़ी थी। कंज्यूमर्स डू नॉट रियली ऑन जस्ट वन टाइप ऑफ फूड,
क्या कोई भी कंज्यूमर जरूरी नहीं कि एक ही तरह के फूड पर डिपेंड करे. दे कैन ईट वेराइटी ऑफ फूड्स. वन टाइप फूड कैन बी ईटन बाई ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड वेब. जैसे कि ये फूड वेब आपको दिखाया गया है, ठीक है. क्लियर नहीं आ रहा है, फूड वेब आ गया. फूड वेब है प्राइमरी, तो यही होगा. इसको ग्रासोफर भी खा रहा है, इसको डियर भी खा रही है, इसको ये स्क्वेरल भी खा रही है. अब इस स्क्वेरल भी खा रही है, नट्स हैं, स्क्वेरल खा रही है. ये भी घास हैं, इसको भी डियर खा रहा है. अब ये इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, ये भी खा रही है, ये नट्स खा रही हैं, ठीक है. अब चिड़िया भी नट्स खाए. चिड़िया ग्रासोफर को भी खाती है, ये भी खाता है. ये वल्चर इसको भी खा रहा है, ठीक है. वल्चर इसको खा रहा है, ठीक है. स्क्वेरल हो गई, ये भी स्क्वेरल को खा रहा है. इसको भी मिल गई तो ये भी स्क्वेरल को नहीं छोड़ रहा है. ये इसको खा रहा है. ये मंकी हो गया है, जो भी है मंकी हो गया. इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है और ये भी खा रहा है. तो कह रहे हैं कि फूड वेब है, जरूरी नहीं कि सब तरह तरह के जानवरों पर डिपेंड करते हैं. लेट्स समराइज. प्लांट्स मेक फूड in their green leaves by a process called photosynthesis. Okay, photosynthesis take place in the presence of sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. Non-green plants do not have the green pigment chlorophyll. They cannot make their own food. ठीक है, तो आपको ये सब मैंने पढ़ा दिया. अब नेक्स्ट में हम अगले चैप्टर में अगले पीरियड में इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे. टिल देन हैव ए गुड डे. इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए.